अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्य चरितामृत अंत लीला चैप्टर 9 प्रेयर संख्या 143। राजार मूल धन दिया ये किछु लभ्य हया, सही धन करिह नाना धार्मिक कर्म व्यया। सर्वप्रथम तुम्हें राजा का लगान अदा करना चाहिए और तब जो बचे उसे धार्मिक तथा सकाम कर्मों में व्यय कर सकते हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन की हम बहुत सारे लोन ले लेते हैं, किसी से पैसा ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं और उसके बाद हमारा ऐसा मानसिकता नहीं रहती कि उसको वापस किया जाए। ध्यान रखिए, ये एक कर्मा है जो कि संसार में आपको दोबारा खींच के लाएगा। ये हिसाब किताब आपको पूरा करना ही पड़ेगा, तभी हम भगवान के धाम में जाएंगे। इसलिए कभी ऐसा विचार ना करें कि किसी का पैसा मार लें, किसी का पैसा दबा लें। ये भी ना विचार अच्छा नहीं है कि हमने अपना पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया और बाहर से किसी से ले लिया बिना इंटरेस्ट के, है ना। मतलब ये सब ये जो कैलकुलेशंस हैं ये इंसान को नहीं करनी चाहिए। तो ये सबसे पहले तुम्हें लगान अदा करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं ठीक है, तुम्हें बचा लिया गया, तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दी गई, लेकिन इसका मतलब ये मत सोचो कि राजा का लगान मत दो। राजा ने तुम्हारा लगान अगर कर भी दिया है तो तुम्हें उसको वापस करना ही चाहिए। मतलब अननेसेसरली हमें इस प्रकार से जीवन नहीं जीना चाहिए। जैसे हमारी मतलब ऐसा बहुत देखा गया संसार में कि आदमी अपने जीवन को आराम से जी रहा है लेकिन किसी के पैसे भी नहीं दे रहा है। तो भगवान ने कहा आप दान दे रहे हो, मतलब कुछ धार्मिक काम भी कर रहे हो, लेकिन आपने कर्जे ही नहीं उतार रखे, तो क्या हक बनता है आपको किसी को कुछ भी करने का। तो पहले लगान अदा करो, उससे जो बचे उससे धार्मिक और सकाम कर्मों में व्यय करो। पहले अपने सारे ड्यूटीफुल काम, मतलब कि जैसे किसी से पैसा ले रखा है या जो भी है, राजा का जितना ड्यू बनता है उसको पहले जमा करने के बाद आप दान दक्षिणा करो। ये नहीं दुनिया में आप दान दिए जा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खुद ही अपने सर पे अभी आपने कई जगह से पैसा ले रखा है। इस प्रकार से जरूरी है, छोटी छोटी चीज़ें भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि भक्ति में आने के बाद सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं तो अब मैं किसी का पैसा दूंगा ही नहीं, या दे दूंगा जब मौका मिलेगा, जब बिल्कुल कंफर्टेबल फील करूंगा तब दूंगा। नहीं, पहले आपको हमें देना होगा, फिर हमें अपने घर के कार्यों में या धर्म के कार्यों में भी उसके बाद लगाना होगा। असद्व्यय ना करिह याते दुई लोक आया, एता बलि सवा कारे दिले न विदाया। पाप कर्मों में एक छदाम भी खर्च मत करो, क्योंकि इस तरह तुम दोनों लोकों में हानि में रहोगे, इस जन्म में और अगले जन्म में। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु ने विदा किया। भगवान हम गीता में सुनते हैं कि भुंचते ते त्वघम पापम ये पच्चंती आत्मकारणात्, कि जो व्यक्ति अपनी संतुष्टि के लिए खाना खाता है वो पाप करता है। इसलिए ऐसे हम सोच रहे हैं कि हम कहाँ पाप कम करते हैं, लेकिन यदि हम ऐसी चीज़ों में व्यय करते हैं पैसे का जो कि भगवान को अर्पित नहीं है, इतना भंडारा हम करा रहे हैं लेकिन वो भंडारा वास्तव में भगवान को अर्पित नहीं है, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है, तो भंडारा वास्तव में वो पाप कर्म। कोई संसार जान ही नहीं रहा इस बात को कि हम बल्क में पाप करवा रहे हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है ब्राह्मण का निर्देश तेजी से भागने से नहीं होगा, सही डायरेक्शन में भागने से होगा। इसलिए प्रभुपाद ने हमें ये बता दिया, इतना जीवन दे दिया, वरना हम कहाँ मिसगाइडेड थे हम लोग। तो न केवल हमें भगवान का प्रसाद पाना है, बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि चारों तरफ भगवान का प्रसाद बटे। तो इस तरह से नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से हम अपने पाप कर्मों में व्यय कर रहे हैं। इसलिए संसार में जो धार्मिक कार्य हैं सो कॉल्ड, वो वास्तव में धार्मिक है कि नहीं पता नहीं, वो आदमी को उसका उद्धार कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो ये सोचना पड़ेगा। तो यह कहकर चैतन्य महाप्रभु ने उनसे विदा ली कि जो अपना व्यय भी करते हो उसको सही जगह व्यय करो, दान भी देते हो तो सही जगह पे ध्यान दो। लेकिन तुमने तो पाप कर्म ही कर डाले। राय घरु घरे प्रभुर कृपा विवर्त कहिला,
भक्त वात्सल्य गुण याते व्यक्त हैला। इस तरह भावानंद राय के परिवार में श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा का कथन होता रहा। उनका जीवन भी यही था। भावानंद राय के घर में चैतन्य महाप्रभु का ही लीला चर्चा हुआ करती थी। ये कृपा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की गई थी, यद्यपि यह इससे कुछ भिन्न प्रतीत हो रही थी। वास्तव में कृपा थी इसके परिवार के ऊपर। ये जो घटनाएं वही सारी बता रहे हैं। अब लगता है कि यहाँ ये भी कृपा है, तो इसलिए कहते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान का जो असुरों को मारना है, हाँ, वो भूषण है, दूषण नहीं है। तो असुरों को मारकर या सजा देकर भी भगवान वास्तव में ये गुण है उनका कि इस प्रकार से वो करते हैं और उससे कल्याण हो जाता है। अब गोपीनाथ पटनायक के जीवन में इतना बड़ा झटका लग गया, एक तरह का जबरदस्त झटका, लेकिन झटका इस तरह से मारा कि वो धीरे से लगे, लेकिन झटका लगे तो सही। पूरा चेतना एकदम से जागृत हो गई है। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा झटका लगता है। ये झटका भी भगवान की कृपा है, भिन्न रूप से प्रतीत होती है। जब कोई व्यक्ति पागलपन की स्थिति में आ जाता है ना, तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ता है, उनका दिमाग सेंटर में नहीं आता है। कई बार भगवान इस तरीके से इलेक्ट्रिक शॉक दिया था, वो हमारी भलाई के लिए। डॉक्टर इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा है। तो आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति का फल भौतिक उन्नति नहीं है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ पटनायक को परामर्श दिया कि किस तरह पाप कर्मों से बचकर, के फलों से बचकर भौतिक ऐश्वर्य का उपयोग करना चाहिए। भौतिक ऐश्वर्य का उपयोग कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए है। इसलिए बहुत सारा सामान पड़ा है, हम तो वैरागी हैं। अरे वैरागी मत बनो, बन जाओ वैरागी, लेकिन उस चीज़ों को भगवान की सेवा के लिए तो इस्तेमाल करो। नहीं, हमने सब छोड़ दिया है, हम सबको दान दे देंगे और हम चले जाएंगे यहाँ से, सब छोड़ देंगे। पैसे से वैराग्य पैदा हो गया है। तो पैसा तो आपका था ही नहीं कभी, तो वैराग्य कैसे पैदा हो गया आपको? वैराग्य तो उस चीज़ से पैदा होता है जो हमारी होती है। जो चीज़ आपकी है ही नहीं, उसके लिए वैराग्य कैसे पैदा हो गया आपको? और मैंने दूसरों की पत्नियों को, वैरागी बन गया हूँ, दूसरों की पत्नियों को देखना छोड़ दिया है। वाह भाई, तुम देख रहे, तुम तो पापी थे पहले, वैरागी कहाँ से बन गए? तुमने पाप कर्म छोड़ दिया, ये बोलो। अपनी पत्नी को छोड़ दिया है तो कहेंगे हाँ वैरागी है। ऐसा नहीं कह रहे हम पत्नी को छोड़ दो, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। वैसे जो धन है, वो जो धन था ही नहीं आपका ना, लक्ष्मी हम कहते हैं ना, लक्ष्मी इस्कॉन में खास तौर पे, लक्ष्मी तो हमारी कभी हो ही नहीं सकती है। इसलिए उस धन को त्यागने की जरूरत नहीं है, उस धन को भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रयोग में लाने की जरूरत है। ये है असली वैराग्य। तो भगवान ने बताया कैसे भौतिक ऐश्वर्य का उपयोग कीजिए। इस उद्देश्य से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि महाप्रभु गोपीनाथ पटनायक को अपनी भौतिक स्थिति सुधारने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, किंतु वस्तुतः उन्होंने ऐसा नहीं किया। वास्तव में यह तो अपने भक्त के प्रति उनका महान स्नेह की अभिव्यक्ति थी। तो शुरू की लाइन में बताया प्रभुपाद ने कि आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति का फल भौतिक उन्नति नहीं है। आपको प्रभु जी, जब से हम जुड़े हैं आपके साथ, धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, इसका मतलब ये सही जगह है, हम सही जगह में हैं, कृपा हो गई है। लगता है सारे पाप समाप्त हो गए, इसलिए नौकरी भी अच्छी चल रही है। लगता है सारी समस्याएं सॉल्व हो गई हैं, इसलिए घर में सब शांति है। ये नहीं है, घर में तो भगवान कई बार अशांति पैदा कर देते हैं। जब हम घर से अधिक आसक्त हो जाते हैं, वहीं पर भगवान पैदा करते हैं फिर। क्योंकि अल्टीमेट एम ये है कि हमें संसार में से, कहीं मैं पढ़ रहा था कि जब तक व्यक्ति संसार से ऊब नहीं जाता, तब तक वो भगवान की तरफ जाता नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो ज्ञानी, सेल्फ रिलाइज सोल, उनको ज्ञान हो जाता है। हाँ, ऑल दो ज्ञान प्राप्त करने में भी कई समय लग जाता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते। तो वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान यही है कि ये भौतिक संसार चूसे हुए गन्ने का वो है फांस, उसमें कुछ है नहीं। कभी कभी उस गन्ने के उसको चूसे हुए को किसी शरबत में डुबो दिया जा रहा है, शरबत में डुबो के सामने रख दिया जा रहा है, और मतलब वाह नकली चीज़ है वो। तो ये जब तक आदमी को रियलाइज़ नहीं हो जाता, जब तक वो यहाँ पर कुछ बढ़िया करने का प्लानिंग करता रहता है, तब तक वो भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम, तब तक क्या है? व्यवसायी आत्मिका बुद्धि,
एक कुरु नंदनम। तो ये व्यवसाय आत्मिका बुद्धि क्या है, जिसमें कि हम एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता है, नो अदर पर्पस, कि यहाँ पे सुखी हो जा सकते हैं, यहाँ पे कुछ प्लानिंग करते हैं, ऐसा कर लेते हैं परिवार, ऐसा कर लेंगे परिवार में, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो ये समझने की, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति का फल भौतिक उन्नति नहीं है। इसलिए यदि आप इससे कंपेयर कर रहे हैं कि ये सही जगह है क्योंकि मेरा धंधा सही चल रहा है, नौकरी सही चल रही है, ये सही चल रहा है, तो ये गलत आपका एनालिसिस है। क्योंकि जिस दिन ये नहीं सही चलेगा उस दिन आप फिर सब छोड़ दोगे। हाँ, गलत हो गया जी, यहाँ तो आते ही मुसीबत हो गई, आते ही ये हो गया, आते ही वो हो गया, घर में कलेश हो गया। जब से गीता घर में लाए हैं, घर में कलेश हो गया। ये नहीं पता, अरे कलेश तुमने तो कर्म खड़े कर रखे, तो कलेश तो होना ही था। गीता लाओ या ना लाओ, ये तो आपको ज्ञान प्रदान कर सकती है कि कलेशों को देखना कैसे है। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ पटनायक को बताया। सभाय या लिंगी या प्रभु विदाय या बेदिला, हरि ध्वनि करी सब भक्त उठी गेला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको आलिंगन किया और उन्हें विदा किया। तब सारे भक्त उठे और उच्च स्वर से हरि बोल का उच्चारण करते हुए चले गए। तो ये बहुत बड़ा झटका था इस पूरे कहानी में। गोपीनाथ का एकदम से चांद पे चढ़ाया जाना, महाप्रभु का रिजेक्ट कर देना, महाप्रभु का बोलना मैं अलालना चला जाऊंगा, फिर उसका बच जाना, फिर उनका इनके पास में आना, एक जबरदस्त मूवी की तरह देखा जाए तो, ऑल दोज वेरिएशंस। अंत में महाप्रभु से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि कैसे हमें जो प्रकृति से संसाधन मिलते हैं, यदि हम उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करेंगे, भक्त लोग भी, तो वो भी पाप कर्म कहलाएगा। इसलिए दूसरों का ड्यूज हमेशा देना है, अपनी जो भी हमें कार्य मिला है उसको ईमानदारी से करना है, पहली चीज़। उसके बाद भक्ति भाव लेके आना है। उसके बाद में कभी भगवान से इन भौतिक चीज़ों के लिए पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि वो हमारे ही कर्मों का फल है, बल्कि उसको सहन करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है, मुझे सहन शक्ति दीजिए कि मैं अपने पाप कर्मों को सहन कर पाऊँ, आपकी भक्ति कभी नहीं छोड़ूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। प्रभुर देखी कृपा देखी सवार हैल चमत्कार, ताहार रघु जीते नारे प्रभुर व्यवहार। भवानंद राय के परिवार पर महाप्रभु की असामान्य कृपा होते देखकर प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्यचकित था। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के व्यवहार को समझ नहीं सके, क्योंकि ऊपर से बड़े कठोर दिखने वाले महाप्रभु ने सारी समस्या को सॉल्व कर दिया, शिक्षा भी दे दी। तो ऐसा ही है भगवान और भगवान के भक्त, जो हृदय से बड़े कोमल होते हैं लेकिन ऊपर से कठोर दिखते हैं। तारा सबे यदि कृपा करिते साधिला, आमा हिते किछु नहे प्रभु तबे कहिला। निसंदेह जब सारे भक्तों ने महाप्रभु से प्रार्थना की थी कि वे गोपीनाथ पटनायक पर कृपा करें, तब महाप्रभु ने उत्तर दिया कि वो ऐसा नहीं करेंगे, और फिर कृपा कर भी दी। यही तो समझने की बात है कि प्रत्यक्ष कृपा ना करके भगवान अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कृपा कर रहे हैं असुरों के ऊपर, दुष्टों के ऊपर, लेकिन हमारा हृदय इतना ड्राई है कि उसको देख नहीं पाता है। और अक्सर हम इसी बात को चर्चा करते हैं। ये कृतज्ञता कितना डिवाइन वर्चू है जो आजकल समाप्त हो गया। पहले ज़माने में मनुष्य खड़ा होता था तो पृथ्वी को नमस्कार करता था, जब सवेरे उठता था, पृथ्वी आपने मेरे को मेरा बोझ धारण। अब आजकल सोच सकता है कोई साइंटिस्ट ऐसा? हम लोग नदियों को प्रणाम करते हैं, बताइए। हम लोग पहाड़ों को प्रणाम करते हैं, हम लोग अग्नि को प्रणाम करते हैं, हम लोग चंद्रमा को प्रणाम करते हैं, हम लोग सूर्य को प्रणाम करते हैं। ये जो कल्चर है, ये कल्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड है, इसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड। ये साइंटिफिक इस माहौल में समाप्त हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ को हम मशीन की तरह देखने लगते हैं। ये तो सूर्य तो एक मशीन है, उसमें हाइड्रोजन के ब्लास्ट हो रहे हैं कंटिन्यूसली, हाँ, तो ऊर्जा आ रही है, ब्लास्ट हो रहे हैं तो ऊर्जा आ रही है, कौन सी बड़ी बात है। आप यहाँ ब्लास्ट कर दो, ऊर्जा, गर्मी पैदा होगी। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा कुछ भी नहीं है, बेकार का ग्रह है। सूर्य की रोशनी पड़ रही है उस पर, उससे जो रोशनी है उसको रिफ्लेक्ट करके हमें दे रहा है, ये चंद्रमा है, और क्या है। और ऐसे ही बहुत सारे तारे हैं, ये भी अलग अलग अग्नि के गोले हैं जो हमसे बहुत दूर हैं, और क्या है। ये सारे ग्रह आपस में कैसे तैर रहे हैं, आपस में हवा में क्यों तैर रहे हैं, ये टकरा क्यों रहे हैं? ये ग्रेविटी का ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो फोर्स इस प्रकार से सेट है, इस प्रकार से सेट है कि सब अपनी अपनी दूरी पे घूम रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हर चीज़ में जब आप इस प्रकार से देखोगे, ये नदी क्या है जी? नदी क्या है? वहाँ पे पहाड़ इकट्ठा हो रखा है बर्फ का, वो पिघल रहा है, सूर्य की ओर नदी बह रही है।
वहाँ पे पहाड़ कैसे इकट्ठा हो गया? अरे इतनी ऊंचाई की जगह है वहाँ पे, ऐसा क्या कहते हैं उसको, प्रेशर एरिया, प्रेशर एरिया, वहाँ प्रेशर एरिया है, प्रेशर एरिया जहाँ क्रिएट होता है वहाँ पर इस प्रकार से बर्फ़ जमा हो रही है, बर्फ़ जमा रही, धीरे धीरे पिघल रही है, पिघल के यहाँ बह रही है। हम्म, तो क्या बताएं किस चीज़ में आप कृतज्ञता महसूस करेंगे? हर चीज़ ऐसे हो रही है, हर चीज़, आलू कैसे उग रहा है इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो जी, हमने क्या कहते हैं उसको, बब्बू गोशा था ना एक ज़माने में, और नाशपाती, ये देखो जी हमने इन दोनों को मिलाया, एक नई वैरायटी बना दी है, देखो क्या क्रिएशन करी भगवान, क्या है ये देखो, हमने एक नया, हमने नया सेब बना दिया, हरा है मीठा है। हमने देखो दो ब्रीड को मिक्स किया, एग्रीकल्चरल रिसर्च चल रही है सालों से, और रिसर्च में यही कर रहे हैं हम। देखो जी, अंग्रेजी गुलाब, क्या बढ़िया पत्ते हैं, नो खुशबू, देसी गुलाब, खुशबू ही खुशबू, पत्ते छोटे हैं, इनकी ब्रीड को मिक्स करते हैं, कुछ बनाते हैं नया, ये देखो हमने बना दिया। अब ये सब करते करते व्यक्ति ये सब बिल्कुल इस बारे में विचार करना भूल गया, कृतज्ञता समाप्त हो गई। तो जितनी साइंटिफिक रिसर्च होती है, सच मायने में उससे कृतज्ञता समाप्त होती है, क्योंकि हमें कुछ कॉज एंड इफेक्ट पता चलने लगते हैं। बट प्रभुपाद कहते थे कि सोचो सही, ये तुम इतनी रिसर्च करके इस लॉ को निकाल रहे हो, तो ये लॉ किसने बनाया, किसने इसको सेटअप किया? इज नॉट एन ईजी थिंग। आप कह रहे हो ग्रेविटेशनल से चलता है, अब एक छोटा सा मॉडल बनाने में इतना समय लगता है आपको, तो ये मॉडल बना भी तो है ना। तो आदमी, कृतज्ञता समाप्त हो गई है आजकल के एरा में, और ये कृतज्ञता इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे हमारे कल्चर के अंदर इन सारी वस्तुओं को प्रणाम करना, इनके पीछे इनके देवताओं को पहचानना कि इनके पीछे देवता हैं। गंगा है तो गंगा मैया है, मगरमच्छ पे चलती है। हाँ, इस प्रकार से जब हम विचार करते हैं, ऐसा कल्चर था हमारा, तो हमारे अंदर हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड पैदा रहता है, फिर उसी तरह से गुरु के लिए और फिर भगवान के लिए ग्रेटिट्यूड रहता है, माता पिता के लिए ग्रेटिट्यूड रहता है। जितना अभी मशीनीकरण करोगे, दुनिया से ग्रेटिट्यूड उठाओगे, उससे ये हो रहा है कि माता पिता के प्रति भी ग्रेटिट्यूड नहीं है। जो माता पिता पूरी कोशिश करते हैं कि वो भगवान और गुरु के पास ना चला जाए कहीं बच्चा, उनके प्रति भी ग्रेटफुल नहीं रहेगा, किसी के प्रति नहीं रहेगा, क्योंकि कल्चर ही समाप्त हो गया। इसलिए ये कल्चर बड़ा ज़रूरी है समझना। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि महाप्रभु ने कृपा नहीं करी, लेकिन महाप्रभु ने कृपा करी, यानी कि अप्रत्यक्ष कृपा को भी देख पाना, ये ग्रेटफुल हृदय ही कर सकता है। हम अपने ऊपर हुए डायरेक्ट बेनिफिट को ही देख पाते हैं अक्सर, इसलिए उसी की तरफ झुक जाते हैं। हमारी पत्नी ने हमारे, मैंने कहानी सुनाई थी एक आदमी की, जो कि वैश्या के चक्कर में, किसी और स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है। उसको अपनी पत्नी में कोई गुण ही नहीं दिखता है, कहता है ये बेकार है, ये वो है। वो देखो जब मैं जाता हूँ तो कितना प्यार करती है, कितना दुलार देती है। प्रत्यक्ष जो उसकी सेवा करी गई उसने देखा, और बाद में उसी की वजह से उसका सत्यानाश हो गया। ऐसे अजामिल के केस में उस वैश्या के कारण उसका जीवन इतना पाप में चला गया, लेकिन उसकी धार्मिक पत्नी उसको बचाए रखी थी। एक धार्मिक पत्नी के हाथ से जब आहार हमारे पेट में जाता है तो वो हमें कितना पवित्र करता है, लेकिन उस वैश्या के हाथ का बना हुआ जब वो खाया उसने, तो क्या उसका जीवन हुआ, लूट फरेब, सारे गर्हित, सारे घृणित कार्य उसका आदमी ने कर डाले। राक्षस बन गया वो, भोगी बन गया। लेकिन उस वो पत्नी के कभी कंट्रीब्यूशन को देख ही नहीं पाया था कि ये कितनी धार्मिक थी, पतिव्रता थी। मैं उसको देख ही नहीं पाया उसके अप्रत्यक्ष फायदे को, कि मेरे घर में उसने कैसे मेरे घर को संभाला, मुझे बचाया, सेवाएं करी पीछे रह के। करदम मुनि जानते थे इस बात को। करदम मुनि ने अपनी पत्नी को भोगा नहीं था, लेकिन करदम मुनि के हृदय में ग्रेटिट्यूड था। ऑल दो ही वॉज, वो अपना साधना में लगे थे, लेकिन उनकी पत्नी अप्रत्यक्ष रूप से उस आश्रम की मेंटेनेंस कर रही थी, करदम मुनि की मेंटेनेंस कर रही थी। करदम मुनि अपनी तपस्या में लगे थे, लेकिन उस अप्रत्यक्ष सेवा को भी जो देख नहीं पा रहे थे, उन्होंने रियलाइज किया और अपनी पत्नी को बाद में इतना रिवॉर्ड दिया। तो हमें ये अप्रत्यक्ष चीज़ें नहीं दिखती हैं। जो प्रत्यक्ष में थोड़ा चिकनी चुपड़ी बातें कर लेता है हमसे, हमारे गले मिल लेता है, हम कहते हैं ओह मेरी पत्नी तो कभी प्यार से बात ही नहीं करी। मेरे को तो लगता है पति और पत्नी ये विवाह यज्ञ है, यही सबसे बेनिफिट है कि दोनों एक दूसरे को भक्ति में आगे बढ़ाएं। हाँ, लेकिन हमें तो कुछ हमको और ही चाहिए था वास्तव में। हमें वो चिकनी चुपड़ी बातें चाहिए थी, हमें वो लस्टी बातें चाहिए थी जो मुझे एक्साइट करे। देयर शुड बी सम एक्साइटमेंट इन लाइफ।
इसलिए हम इधर उधर भाग जाते हैं। तो हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बहुत सारी अप्रत्यक्ष चीज़ें हैं हमारे जीवन में जो हो रही हैं, जो हमें नहीं दिखती हैं। जो हमारा प्यूरिफिकेशन हो रहा है, हमें प्रत्यक्ष फायदा दिखता है, जीव को, त्वचा को, आँखों को, और हम उधर को लुढ़क जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि कैसे महाप्रभु ने प्रत्यक्ष रूप से मना ही कर दिया और करा नहीं कुछ। महाप्रभु ने, देखा जाए तो प्रताप रुद्र को नहीं बोला जाके, नहीं बोलूँगा, मरने दो, चांद पे चढ़ने दो, खत्म होने दो। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कृपा करी, जिसको कृष्णदास कविराज हमें समझा रहे हैं। तो महाप्रभु ने गोपीनाथ पटनायक पर महाप्रभु ने उत्तर दिया कि वो ऐसा नहीं करेंगे। जब मनुष्य पापी होता है तो वह आध्यात्मिक उन्नति तथा भौतिक ऐश्वर्य दोनों का ही अवसर हाथ से खो देता है। यदि व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक जगत का भोग करता है तो उसका विनाश निश्चित है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। जो जो गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा, जो भी उस व्यक्ति के साथ रहेंगे वो सारे पिस जाएंगे। विनाश निश्चित है, प्रभुपाद कह रहे हैं। भौतिक ऐश्वर्य में उन्नति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रत्यक्ष कृपा नहीं होती, फिर भी यह भगवान की अप्रत्यक्ष कृपा को तो दिखाती है। एग्जैक्टली वही बात चर्चा में आ गई कि प्रत्यक्ष कृपा नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष कृपाएं बहुत हैं। क्योंकि भौतिक संपत्ति में अत्याधिक लिप्त रहने वाला व्यक्ति भी धीरे धीरे विरक्त होकर आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है, तब वह भगवान की अहेतु की शुद्ध सेवा कर सकता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आमा है ते किचु न है, यह मेरा कार्य नहीं है कि कुछ करूं, तब उन्होंने सन्यासी का आदर्श दृष्टांत प्रस्तुत किया। यदि सन्यासी किसी विषयी अर्थात भौतिक कार्यों में लिप्त रहने वाले व्यक्ति का पक्ष लेता है तो उसके चरित्र की निंदा की जाती है। सन्यासी को भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेनी चाहिए, किंतु यदि वह किसी विशेष व्यक्ति के प्रति स्नेहवश ऐसा करता है तो इसे उसकी विशेष कृपा समझनी चाहिए। तो समझें कि कृपा किसको कहते हैं और प्रत्यक्ष कृपा क्या है और प्रत्यक्ष कृपा क्या है। अगर हम ये बोलें कि क्या किया मेरे जीवन में प्रभुपाद, कई लोग ऐसा बोलते हैं, मैं तो अपने गुरु को जानता हूँ। ऐसा भी हुआ इस्कॉन में बीच में, आई डोंट नो इस्कॉन में प्रभुपाद आपके गुरु होंगे, मेरे गुरु तो नहीं। या रूप गोस्वामी से क्या ये कहना भी, प्रभुपाद, हाँ प्रभुपाद इज एवरीथिंग। रूप गोस्वामी रहे होंगे, सनातन गोस्वामी रहे होंगे, नरोत्तम मुझे नहीं पता नहीं, मेरे को तो आई नो माई गुरु, दैट्स इट। इसका मतलब हम उस अप्रत्यक्ष कृपा को नहीं देख रहे हैं। हमेशा ही शास्त्रों में बोला, परंपरा के बारे में बोला गया। कब ऐसा बोला गया जी? गुरु के प्रति समर्पण मतलब परंपरा के प्रति समर्पण, मतलब भगवान के प्रति। ये तो कहते हैं गुरु के प्रति समर्पण मतलब भगवान के प्रति। अब गुरु के प्रति भगवान के प्रति कैसे हो गया? जब भगवान के प्रति हो गया तो भगवान और गुरु के बीच में भी तो कुछ थे लोग, वो कहाँ गए? उड़ गए। तो ये समझना पड़ेगा, ये अप्रत्यक्ष कृपाएं हो तुम्हारे ऊपर जो होती हैं, ये माहौल, ये शास्त्र, ये एनवायरनमेंट, ये बहुत कुछ जो हमें मिलता है अप्रत्यक्ष रूप से, जनरली हम उसको देखते नहीं है। जितना उसको देखना सीखेंगे उतना ग्रेटिट्यूड हृदय में पैदा होगा। इसलिए नज़रों को हमें थोड़ा ऐसा बनाना पड़ेगा कि ग्रेटिट्यूड पैदा कर पाए। गोपीनाथेर निंदार आपन निर्वेद यही मात्र कहिला इहार ना बुझिब भेद। मैंने गोपीनाथ पटनायक को दंड तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की उदासीनता का ही वर्णन किया है, किंतु इस व्यवहार का गंभीर अर्थ समझ पाना अत्यंत कठिन है। कहानी की तरह ही तो है। अब देखिए, हमने YouTube में एक प्ले बनाया है गोपीनाथ पटनायक पे, लेकिन उस प्ले को देखकर शायद ये रियलाइजेशन नहीं होंगे जो हमने चर्चाओं में करी। वो एक कहानी के मात्र लगेगा, लेकिन जिसने ये सुना होगा वो उसको कहानी सुन के फिर देख के अच्छा भी लगेगा। लेकिन जब हम इस प्रकार से चर्चा करते हैं तो बहुत सारे पहलुओं पे विचार डालते हैं जो कि कह रहे हैं कि गंभीर अर्थ समझ पाना कठिन है, छुपे हुए अर्थ। काशी मिश्रे ना साधिल राजा रे ना साधिल उद्योग बिना महाप्रभु एत फल दिला। काशी मिश्र या राजा को स्वयं प्रार्थना किए जाने के बिना ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ पटनायक को इतना अधिक दे दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ पटनायक को इतना दे दिया। इसको कहते हैं समझना, नजर। चैतन्य महाप्रभु ने कहा दिया, उन्होंने तो बात तक नहीं करी प्रताप से। अच्छे हो आप, बड़े मदद मांगने आए थे आपसे, आपने मना कर दिया। मर रहे थे हम उस वक्त, कौन आया हमारे सामने, ये रिश्तेदारी तो काम आए।
हाँ, कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि मेरे सामने कोई भक्त नहीं काम आया, ये भक्त काम आया, मेरा मित्र यही है। अरे ये भक्त तुम्हें किसने दिया? हाँ, आज ये तुम्हारा परम मित्र बन गया है। तुम तो विषयी जीवन जी रहे थे, इस संस्था में आए, यहाँ लोगों से मिले और कुछ लोग आपके बड़े परम मित्र बन गए। वो मित्र किसने दिए ये भूल गए। अब वो मित्र आपका सब कुछ हो गया और बाकी चीज़ भूल गए अब। हाँ, तो ये भी भूल जाते हैं हम। हाँ, कि जो ये रिश्ते मिले, कुछ मित्रता मिली, वो किसकी वजह से मिली, वो कहाँ से मिली? नहीं, आपने तो डाँट के भगा दिया, इस मित्र ने मेरा फ़ायदा उठाया। ऐसे ही जैसे महाप्रभु ने डाँट के भगा दिया, गो गेट आउट, मैं नहीं मदद करूँगा। लेकिन अगर अगर काशी मिश्र ने महाप्रभु से आके बोला, या जिसने भी महाप्रभु से बोला, प्रताप रुद्र को जितने भी बताया, ये लोग कौन थे? ये लोग भी तो महाप्रभु के वही भक्त थे। तो अगर उन भक्तों ने मदद करी तो क्या वो महाप्रभु ने मदद नहीं करी? अगर प्रताप रुद्र ने मदद करी तो प्रताप रुद्र ने क्यों मदद करी? क्योंकि उसका हृदय ऐसा बन चुका था भगवान की भक्ति से, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति से। तभी तो उसने इतना बड़ा चीज की, अपने बच्चे को के निर्णय को हटा दिया, चांद से हटा दिया। अब ये नहीं सोचा कि प्रताप रुद्र तो मेरा प्रिय है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु आई डोंट नो हिम नाउ, उन्होंने मेरी मदद नहीं करी। ये हमारी मूर्खता। कह रहा हूँ ना, प्रत्यक्ष फायदा ही दिखता है हमें। उसको सोचना पड़ेगा कि ये प्रताप रुद्र किसका भक्त है भैया, क्यों इसने ऐसा किया। कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ, मैंने देखा हमारे भक्तों के बीच में भी, इन्होंने उस वक्त मेरी बड़ी मदद करी थी और कोई नहीं आया। आई डोंट नो, मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पर, बस ये इन्हीं को जानता हूँ मैं। अब वो भूल गए कि वो उनको जानते हो भैया, तो उन्होंने क्यों मदद करी, उनके हृदय में ये प्रेरणा कहाँ से आई, ये कैसे मतलब जो भी है ये सारा, इस सब को हम भूल जाते हैं। चैतन्य चरित्र ही परम गंभीर, से ही बुझे तार पदे यार मना धीरा। श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभाव इतने गंभीर हैं कि कोई उन्हें तभी समझ सकता है जब उसकी पूर्ण श्रद्धा महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा में हो। इसी तरह भगवान भी कहते हैं, भगवान को भी वही व्यक्ति समझ सकता है ना। चैतन्य महाप्रभु इज कृष्ण हिमसेल्फ, जिनकी जो पूरी तरह से शरणागति हो, वही उनको समझ पाएगा, उनके कार्यों को। यही यहाँ सुने प्रभुर वात्सल्य प्रकाश, प्रेमा भक्ति पाए तार पद या नाश। यदि कोई समझकर अथवा बिना समझे बूझे ही गोपीनाथ पटनायक के कार्यों तथा चैतन्य महाप्रभु की उस पर अहेतु की कृपा संबंधी इस घटना को सुनता है, तो वह निश्चय ही महाप्रभु के प्रेम पद, भक्ति पद को प्राप्त करेगा और उसकी सारी विपदाएं नष्ट हो जाएंगी। कौन? यदि कोई समझकर या बिना समझे बूझे भी इस घटना को, कार्यों को, चैतन्य महाप्रभु के उस पर अहेतु की कृपा संबंधी घटना को सुनता है, तो उसकी विपदाएं नष्ट हो जाएंगी। क्यों नष्ट हो जाएंगी? क्योंकि अगर वो बिना कारण के भी सुने तो भी कहीं ना कहीं इन बातों का हमारे दिमाग में असर पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं अपने बच्चों के साथ हमें ये कथाएं, रात दिन अनेक कथाएं तो कितनी हमने सुना दी हैं, कितनी डिस्कशन हो गए हैं। यदि बच्चा नहीं भी समझ रहा है तो भी उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए ये हमने ट्रेंड बनाया कि हमारे बच्चे भी इसको सुना करें, चाहे समझ में नहीं भी आ रहा तो भी इसका बड़ा प्रभाव है। और अल्टीमेटली भगवान की प्रसन्नता है कि मेरी कथा सुन रहे हैं, है ना। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जब चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे एक व्यक्ति को कि वो गीता को पढ़ते हुए रो रहा है, पढ़ना नहीं आता है लेकिन पढ़ते हुए रो रहा है, तो महाप्रभु को कैसी फीलिंग आई कि ढोंगी है, ढोंगी की फीलिंग नहीं आई। महाप्रभु ने कहा ओ सिंपली बिकॉज इसके गुरु ने इसको बोला है कि गीता पढ़े, ये गीता को पढ़ने का प्रयास कर रहा है, जानता नहीं है, समझ में नहीं आ रही है, फिर भी पूरा ध्यान लगा रहा है, चित्रों को देख के ही रो दे रहा है ना। ऐसे छोटा सा बच्चा माना कोई सेवा करने आ जाए, सेवा नहीं हो रही है उससे, फिर भी हमारा दिल कितना प्रसन्न होता है। वो देखो कितना सा है और कैसे प्रयास कर रहा है। जैसे गिलहरी से भगवान राम प्रसन्न हो गए। हाँ, प्रसन्नता ज़्यादा मिलती है जब कोई अयोग्यता, मतलब योग्य उसकी कैपेसिटी नहीं है फिर भी उसको करने का प्रयास करता है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं। इसी तरह से जब हम शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास करते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं, चाहे हमारी बुद्धि कितनी कम भी ना हो, समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो, तो भी उसका लाभ है। तो फिर समझ के तो बहुत सारे लाभ हैं वास्तव में। तो उस पर अहेतु की कृपा होगी और वो भक्ति पद को प्राप्त करेगा और सारी विपदाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या विपदा नष्ट हो जाएगी? इसका मतलब जिंदगी में दुख आने बंद हो जाएंगे? नहीं, विपदा नष्ट हो जाएगी कि आप मर जाओगे। ओह, मर जाएंगे तो ये तो बड़ी विपदा है। मरना विपदा नहीं है, असल में पैदा होना विपदा है। मरना कहाँ से विपदा है? मरने के बाद अगर पैदा हो गए तो विपदा है, वरना तो मरना लिबरेशन कहते हैं ना, मुक्ति।
जेल से छूटना है मरना, लेकिन फिर से जेल में घुसना बहुत बड़ा पेन है। सारी विपदाएं नष्ट, सारी बीमारियां, जब हमारी चिता जलती है सारी बीमारियां धूं धूं करके जलती है। हमने कई बार ऐसा हुआ कि कुछ लोगों के पेस मेकर एक बार लगा हुआ था, जब चिता जली तो भड़ाक से आवाज आई, गया पेस मेकर भी खत्म। सारा कैंसर खत्म, सारा टीबी खत्म, सब खत्म। आत्मा शुद्ध हो गए, छू करके चली गई। तो सारी समस्याएं संसार की चली जाती हैं वास्तव में प्राण त्यागने पर, लेकिन दिक्कत यह है कि हमें दूसरे शरीर में डाल दिया जाता है। हाँ, तो एक प्रकार से कृपा तो इसी को मानो, नहीं तो फिर आप कहोगे नहीं प्रभु जी आपने बोला था विपदा नष्ट हो जाएगी, देखो जी मेरे घर में ये हो गया है। हाँ, कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, भूत भूत आ गया लगता है, कुछ करता हूँ प्रभु जी, पाठ कराओ प्रभु जी, कुछ तो कराओ। अब ये, हाँ ये विपदाएं तो आ ही सकती हैं, अब इसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। क्या पता भगवान क्यों ऐसी विपदा डाल रहे हैं, क्या उनका प्रयोजन है, क्या चल रहा है, हमारे कर्म है, इसलिए उसको शांति से रह के वास्तव में विपदा मुक्त क्या होंगे हम जब इस संसार से जाएंगे ना, फाइनली वही है विपदा मुक्त। अदरवाइज तो पदम पदम यद विपदाम, यहाँ तो विपदा है ही, तो शास्त्र बता रहे हैं। तो इस संसार में विपदा से छूटने का प्रयास मत कीजिए। श्री रूप रघुनाथ पदे या राश, चैतन्य चरितमित कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा रघुनाथ के, श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा उनकी सदैव कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितमित का वर्णन कर रहा हूँ। और इस प्रकार श्री चैतन्य चरितमित अंत लीला के अंतर्गत गोपीनाथ पटनायक का उद्धार शीर्षक 9वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय।